हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पिवट वेज। चलिए हम 6 अप्रैल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। ये था थर्सडे का दिन जहां पे मार्केट की हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्री मार्केट में, राइट। सो प्री मार्केट जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं अराउंड 9:08 9:10 के पास आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि तब तक आपके पास ओपन प्राइस आ जाता है प्राइस का कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली ओपन हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे मेरे प्रीवियस डे के पॉइंट्स थे कि जो प्रीवियस डे था, राइट, वो मेरा साइडवेज टू मॉडरेटली बुलिश था और प्राइस ने एक्चुअल में कंसोलिडेट किया था। अगर आप प्राइस एक्शन पुराना वाला देखोगे, राइट, तो उसमें दोनों दिन बुलिश था और आज के दिन वो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था। हमारे जो आज के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था ना, वो ये नीचे वाला था। इसका जो इसने सपोर्ट लिया था ना प्रीवियस डे के क्लोज पे, तो इसलिए यहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट काम करने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था। और ये कौन सा लेवल था? ये है PDL S1, राइट। सो ऐसे जो लेवल्स होते हैं, राइट, कई बार आपको ये लेवल पहले से अटेस्टेड होते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे में हमें यहाँ से बाउंस मिला तो ये हमारे पास ऑलरेडी था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और प्लस हमारे पास एक वर्जिन CPR भी नीचे, तो प्राइस सीधा नीचे गिर जाए ऐसी पॉसिबिलिटी कम है, राइट। बट हमें स्टिल, हम मार्केट का कुछ कह नहीं सकते, तो हमें अपना प्राइस एक्शन फॉलो करना होता है, राइट। सो इसलिए मेरा प्रीवियस डे का मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए थे और जो लास्ट आवर का मूव था, राइट, उसमें स्ट्रेंथ खो गई थी, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा सेकंड पॉइंट प्रीवियस डे का, कि लास्ट आवर में स्ट्रेंथ खो गई थी क्योंकि वो अपना हाई भी नहीं ब्रेक कर पा रहा था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और जो आज का प्राइस है वो CPR के अंदर ओपन हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है, राइट। सो आज का प्राइस CPR के अंदर ओपन हो रहा था बट बिलो द सेंट्रल पिवट, राइट। अब इसके बेसिस पे अब जो मेरे पास प्री मार्केट के लिए मेरे पास 3 पॉइंट अवेलेबल है, राइट। इसके हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है? सो एक्चुअल में कोई प्रॉपर ट्रेड प्लान नहीं बन पाया था क्योंकि कुछ था भी नहीं, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना ही था। प्राइस बहुत टाइट रेंज में था प्रीवियस डे। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट लेवल थे आज के लिए, एक था ये PDH R1, एक था PDL और S1। अब हमें देखना था प्राइस किस तरफ जाता है। अगर सपोज प्राइस पहले ही ऊपर चला जाता है, राइट, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके और ऊपर जा सकता था, राइट। ये एक हो सकता था, या तो यहाँ से ये नीचे गिर सकता था, या प्राइस नीचे आके फिर ऊपर जाए। और हमारे केस में मैंने यही यहाँ लिखा हुआ है, राइट। अब हमको ये देखना था इन 2 इंपॉर्टेंट लेवल पे, जो ये जो PDL है और PDH है, राइट, इनमें प्राइस कैसे बिहेव करेगा मॉर्निंग सेशन में, ये हमारा प्राइस एक्शन डिफाइन करते हैं। अब जैसे क्या हुआ मॉर्निंग में, हमारी फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बनी बुलिश, बट कहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई? एग्जॉस्ट हो गई नियर S1 एंड PDL बैंड, राइट। और ये नैरो भी है, काफी आसपास है, राइट। और ये प्रीवियस डे का सपोर्ट भी है क्योंकि यहाँ से प्राइस ने बाउंस किया था। अब हमें वेट करना था यहाँ पे हमें एक बुलिश सिग्नल मिले, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली हमें हैमर कैंडल बनी ना, एक छोटी सी, राइट, यहाँ से आप पोजिशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस यहाँ पे। और उसके बाद प्राइस ने हमें, एक्चुअल में टारगेट तो सिर्फ ये CPR था और फर्स्ट कैंडल लो, क्योंकि यही आपका अराउंड 50-60 पॉइंट आपको दे जाता। बट ये सरप्राइजिंगली एक बड़ा मूव आ गया, राइट। अब ये सब मूव आपको सरप्राइज वाले ही मिलते हैं, राइट। बट इसके लिए आप कैसे कैप्चर कर पाओगे ये बड़ी बड़ी कैंडल्स के मूव? जब आपने प्रोसेस फॉलो करोगे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। आपने देखा कि ये मेरा सपोर्ट है, आपको एक सपोर्ट की ट्रिगर एंट्री मिल गई, आपने एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया और आप यहाँ पोजिशन में बैठ गए, राइट, अपने टारगेट के लिए। और मार्केट ने एकदम जूम कर गया उस लेवल पर, राइट, तो आपको ये रिवॉर्ड दे गया। ओके, तो इस तरीके से ये मूव कैंसिल होते हैं। सो इस तरीके से ये मूव्स कैप्चर होते हैं कि जहां पे हमें चल बनती हुई कैंडल में नहीं घुसना है, इंस्टेड हमें कैंडल के पहले ही, मतलब हमें अपने रूल्स फॉलो करने हैं। इसके हिसाब से हमें कभी कभी ऐसी कैंडल्स मिल जाती हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाए। ओके, अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग, हमारा डे खत्म, उसके बाद कोई ट्रेडिंग लेने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, हमेशा 1 या 2 ट्रेड ली और उसके बाद अपना स्क्रीन बंद। अब डे ट्रेडर हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि फुल टाइम मैं मार्केट देखता रहूँ, मैं नहीं देख सकता मार्केट, राइट। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक पॉइंट जो मैंने आप लोग से कहा था कल स्नैपशॉट पे, राइट, जो मैंने इसका शेयर किया था कि मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्यों नहीं सपोर्ट की तरह काम कर पाया मेरा PDH S1 जब मार्केट इधर से नीचे गिर रहा था। वेल, इसमें आपको एक चीज समझनी है प्राइस एक्शन की, कि जब यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ, अब यहाँ से रिजेक्शन क्यों फेस हुआ ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बट यहाँ से जब रिजेक्शन फेस हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, राइट, ये देखो आप। तो इसलिए एक बाउंस और फिर क्रैश। और यही चीज अगर स्लोली स्लोली आती, राइट, इस तरीके से, राइट, तो हो सकता है यहाँ पे बायर्स अक्यूमुलेट करके फिर प्राइस मूव कर देते। बट आया इतनी फास्ट ना, जब भी कोई चीज इतनी फास्ट आती है ना नीचे, तो वो लेवल को वीक करती है, और इसने लेवल को वीक किया और इसलिए एक छोटा सा बाउंस मिला और प्राइस नीचे गिर गया वापस, राइट। तो इसीलिए कई बार ये सपोर्ट की तरह नहीं काम करता जब प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का हो, राइट। ये देखो आप पूरा प्रॉपर, ये आपको ए दिख रहा है, राइट, प्रॉपर। तो इस तरीके से, राइट, तो आपको यही सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्व करनी होती है और ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करोगे और आप सीखोगे। ओके,
सो हाँ, अब मैं बता देता हूँ लास्ट पॉइंट कि यहाँ से क्यों रिजेक्शन आया, राइट। वैसे मुझे मेरा स्क्रीन तो एक्चुअली बंद हो चुका था, ये तो मैं आप पोस्ट मार्केट में प्राइस देख रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैं सोचता हूँ मैं आपको भी शेयर कर दूँ। सो अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे जाता हूँ, राइट, यहाँ पे आज तो गैप है, राइट, ये आपको गैप दिख रहा है, और ये गैप का बॉर्डर्स, राइट। तो यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ, ये देखो आप यहाँ पे, ये हमारी कैंडल है जहाँ रिजेक्शन फेस हुआ, ये यही है। सो इसलिए गैप बॉर्डर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को जरूर मिला है तो कमेंट करिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।